नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 10 फरवरी की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं वीडियो के माध्यम से क्या क्या रहा एमपी एजुकेशन न्यूज़ में। तो दोस्तों, पीएससी की तर्ज पर होगी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा। प्री मेंस के बाद होगा फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू। 7 साल से वैकेंसी की राह देख रहे युवा। पिछले 7 सालों से प्रदेश के युवा सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की राह देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई और इंतज़ार करना होगा। सरकार सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने जा रही है। अब ये परीक्षा पीएससी की तर्ज पर होगी। जब सरकार इस व्यवस्था को लागू कर देगी, तब सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आखिरी बार प्रदेश में 2016 और 17 में एसआई की भर्ती परीक्षा की गई थी। अभी सरकार प्रभारी एसआई के काम चला रही है। साल 2016 में 863 और साल 2017 में 611 पदों के लिए सब इंस्पेक्टरों की भर्ती निकाली गई थी। विधानसभा में ये मामला उठाया गया है। दोस्तों, परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है और पहले ये परीक्षा 200 नंबर की सामान्य ज्ञान का पेपर और 10 अंक इंटरव्यू के लिए दिए जाते थे। अब इस परीक्षा को पीएससी की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा, इसलिए इसकी परीक्षा पैटर्न में बदलाव किए जा रहे हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए 13 से शुरू होंगे आवेदन। भोपाल सहित 15 जिलों के लिए अब सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए आवेदन 13 फरवरी से शुरू किए जाएंगे। इन जिलों के इच्छुक उम्मीदवार 13 मार्च तक विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इन जिलों के युवा कर सकते हैं आवेदन। भोपाल के अधिकार क्षेत्र में अब कुल 15 जिलों को शामिल किया गया है। इनमें भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, हरदा, रायगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, गुना, अशोकनगर, पन्ना, दमोह, नरसिंहपुर और पांडुना शामिल हैं। इन सभी जिलों के रोजगार अधिकारी और उम्मीदवारों को सूचित किया गया है कि आगे की कार्रवाई इसी के अनुसार की जाए। युवा परेशान है, सरकार नियुक्तियां नहीं कर सकती तो इनकार कर दे। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन, सदन में गूंजा सरकारी नौकरियों का मामला। विपक्ष के सवाल पर मंत्री पटेल ने कहा, नियुक्तियों के लिए लगातार प्रयास। प्रदेश में बड़े बेरोजगार, 5 साल में 22% का इजाफा। रावत के सवाल के जवाब में विधानसभा में दी गई जानकारी। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए नहीं है कोई योजना। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में पिछले 5 सालों की तुलना में करीब 22% की बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी सरकार की तरफ से विपक्षी विधायक रामनिवास रावत के एक सवाल के जवाब में विधानसभा में दी गई है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने लिखित जवाब देते हुए कहा कि 2019 में प्रदेश में 26,15,314 बेरोजगार थे, जिसमें 16 लाख के करीब पुरुष और 10 लाख के करीब महिलाएं शिक्षित बेरोजगार हैं, जो पिछले 5 साल में बढ़कर 32,31,562 हो गए हैं। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए नहीं है कोई योजना। साथ ही जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ते के संबंध में विभाग के अंतर्गत कोई योजना नहीं है। निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जॉब फेयर एवं करियर काउंसलिंग योजना, औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत उद्योग एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही है। एमपीपीएससी एएसएसआई 2023 के मेंस के लिए नहीं बदला शेड्यूल। 28 मार्च से डाउनलोड होंगे इंटरव्यू के कॉल लेटर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2023 के मेंस एग्जाम की तारीख तो नहीं बदली, पर एसएसई 2021 के इंटरव्यू आयोजन के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके इंटरव्यू 18 अप्रैल से शुरू होंगे। 21 वर्किंग डे में 17 मई तक इंटरव्यू चलेंगे। पीएससी परीक्षा 2019 कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं। हाईकोर्ट ने आवेदक पर लगाया 20,000 रुपये का जुर्माना। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में राज्य शासन द्वारा किए गए संशोधन को चुनौती देने के मामले में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती शासन का ट्रांसफर याचिका दाखिल करना दुर्भाग्यपूर्ण। राजपत्र में ओबीसी घोषित सिंधी जाति का प्रमाण पत्र निरस्त करने पर रोक। बेरोजगार संघ ने लोक शिक्षण आयुक्त को सौंपा मांगों का ज्ञापन। शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि करने की उठाई मांग। बेरोजगार शिक्षक संघ के द्वारा लंबे समय से शिक्षक संवर्ग के चयन के लिए आयोजित हुई परीक्षा 2023 के लिए अभ्यर्थियों के सभी 16 विषयों में पद बढ़ाने की मांग की जा रही है।
लेट होने पर 10वीं के 6 छात्र परीक्षा से वंचित, परिजनों ने किया हंगामा, मौके पर पहुंचे अधिकारी और पुलिस बल। 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा में 5 नकलची पकड़े गए। अतिथि शिक्षकों में भारी आक्रोश, अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर को दिया ज्ञापन। लवकुश नगर आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों ने लवकुश नगर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव को आगाह किया है कि जो घोषणाएं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर 2023 को महापंचायत बुलाकर अतिथि शिक्षकों के हित में की गई थी, उनको अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए, क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में विधानसभा चुनाव के पूर्व कहा था कि अतिथि शिक्षकों के जीवन में अंधकार नहीं होने देंगे। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि प्रमोशन से जो भी नियमित शिक्षक आते हैं तो तुरंत अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। 10 साल पुराने 2200 कर्मचारियों को किया आउटसोर्स, उनके वेतन से एजेंसी को दिया 11.74 करोड़ का कमीशन। 364 करोड़ से लगने थे पेड़ मध्य प्रदेश में, उससे प्रचार व अफसरों को ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन का भी काम। कहीं नहीं खुले ताले तो कहीं नहीं पहुंचे बच्चे, आंगनवाड़ी केंद्रों में पड़े दिखे ताले। गुरुवार को दमोह जिले की एक आंगनवाड़ी खाना खाने के बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। दर्जन भर बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब अगले दिन सुबह प्रदेश टुडे ने भोपाल के आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति जानी तो यहाँ भी हालत ठीक नहीं मिली। कारण यह है कि राजधानी के होने के बाद भी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इनका दौरा नहीं करते हैं। प्रदेश के 1 लाख शिक्षकों को नहीं मिलेगा चौथा समयमान वेतन। संचालक लोक शिक्षण ने पत्र लिखकर दी जानकारी। प्रदेश के करीब 1 लाख उच्च श्रेणी शिक्षकों एवं सहायक शिक्षकों को चौथा समयमान वेतन नहीं मिलेगा। संचालक लोक शिक्षण ने शुक्रवार को इस बारे में संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ठ लोक शिक्षण को एक पत्र जारी कर दिया है। संचालक के केवीएट भी दायर कर दी है। संचालक द्वारा जारी किए गए पत्र में उन्होंने बताया कि सर्विस पूरी करने पर तीसरा समयमान वेतनमान मिलने का जिक्र किया गया है। शिक्षकों के पुराने कैडर में शामिल इन दोनों श्रेणी के टीचर्स को छोड़कर व्याख्याता एवं प्राचार्य संवर्ग के अधिकारियों को चौथा समयमान वेतनमान मिलेगा। फीस नहीं लौटाने पर हाईकोर्ट ने एनआईएफटी से किया जवाब तलब। मेडिकल कॉलेजों में एड हॉक पर भर्ती लोगों को अफसर बनाने की तैयारी। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा 10 फरवरी को। जवाहर नवोदय विद्यालय रातीगढ़ में कक्षा 9वीं 11वीं में प्रवेश के लिए पार्श्व प्रवेश परीक्षा शनिवार को भोपाल जिले के 2 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश पत्र ऑनलाइन navodaya.gov.in से स्वयं ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या हो तो दूरभाषा 07552896 एवं मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कलेक्टर ने की अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग की समीक्षा। आधार पंजीयन केंद्र का संचालन शासकीय परिसर में ही हो जरूरी। अंग्रेजी का पर्चा देने नहीं पहुंचे 3 सैकड़ा से ज़्यादा परीक्षार्थी, 98% रहे उपस्थित। भोपाल में प्रदेश का पहला संस्कृत प्री स्कूल तैयार, मार्च से होगा उसका संचालन। संविधान की प्रस्तावना में बदलाव की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सवाल किया कि क्या संविधान को अंगीकार करने की तिथि 26 नवंबर 1949 को बरकरार रखते हुए इसकी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि यह अकादमिक रूप से विचार का मुद्दा है। कोर्ट ने ये टिप्पणी संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर बाद में जोड़े गए समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। कर्मचारी की ईमानदारी की खुद लेनी होगी जिम्मेदारी। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं स्कूल। जिले के जनपद शिक्षा केंद्र जवेरा के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में संचालित स्कूलों में एक और जहां शिक्षकों की बहुत कमी देखी जा रही, वहीं पढ़ाई की गुणवत्ता को शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा अनदेखा कर इन स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के अटैचमेंट का नियम विरुद्ध खेल अधिकारियों की मेहरबानी से लंबे समय से चल रहा है।
भोज विश्वविद्यालय में प्रवेश जारी। यूजी के लिए आए 13,000 फॉर्म। पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए 5100 आवेदन आए। 15 तक कर सकते हैं आवेदन। बोर्ड परीक्षा रोल नंबर पर बार कोड लगाकर करेंगे स्कैन। संस्कृत के पेपर में अटके कुछ विद्यार्थी बोले वैकल्पिक प्रश्न बढ़ाएंगे स्कोर। 5 साल में 5 नए भवन बनना थे, एक भी नहीं बना। रिसर्च कमजोर पड़ी, एडमिशन भी घटे। होलकर साइंस कॉलेज को नैक A++ ग्रेड मिलने के बाद अब देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। 290 पद 18 अप्रैल से शुरू होंगे। 2021 की परीक्षा के इंटरव्यू। 794 अभ्यर्थी मुख्य भाग, 252 प्राविधिक भाग में हुए हैं चयनित। 139 बच्चों को पढ़ाई करने के लिए एक शिक्षक, प्रधानाध्यापक अनुपस्थित रहे। 2 अवकाश पर तो 1 परीक्षा में ड्यूटी अध्यापन कार्य भगवान भरोसे। धमोहटा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्कूल में पदस्थ शिक्षक अपनी मनमर्जी से काम करने के चलते स्कूलों की व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को न हो, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पत्राचार तक ही सीमित रह गया है। 45 रिसर्च एडवाइजरी कमेटी बनाई। इसमें 34 विषय के इंटरव्यू जल्द किए जाएंगे। नए विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को दिया कुल सचिव का अतिरिक्त प्रभार। राज्य सरकार ने गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय, सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय और खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की स्थापना एवं नवीन शैक्षणिक सत्र 24-25 से ही इसके परिचालन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। सितंबर में नैक को 87 बिंदुओं पर रिपोर्ट भेजेगा विश्वविद्यालय। अग्निवीर भर्ती के लिए 13 से होंगे ऑनलाइन आवेदन। 23 मार्च तक फॉर्म जमा कर सकेंगे। भोपाल सहित 15 जिलों के लिए अब सेना में अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया। आवेदन 13 फरवरी से लिए जाएंगे। इन जिलों के इच्छुक उम्मीदवार 23 मार्च तक विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। गुना, सागर और खरगोन में नए विश्वविद्यालय खुलेंगे। पीएससी 2021 में चयनित 1046 उम्मीदवारों के साक्षात्कार 18 अप्रैल से शुरू किए जाएंगे। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा बिल पास। भर्ती व प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक तथा अन्य गड़बड़ी रोकने वाला लोक परीक्षा बिल राज्यसभा से पास हो गया। लोकसभा पहले ही मंजूरी दे चुकी है। आरजीपीवी में 200 करोड़ रुपए की एफडी कराने की फाइल चली और करोड़ों रुपए निजी खाते में डाल दिए। खरगोन में सत्र 24-25 से क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय होगा शुरू। राज्य सेवा परीक्षा 2021 अप्रैल से मई तक होंगे साक्षात्कार। दिवंगत शिक्षिका की पुत्री अनुकंपा नियुक्ति की पात्र। कोरोना से हुई थी मृत्यु। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश किया निरस्त। बिना नोटिस दिए मकान तोड़े जाने की भी चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण पर रोक लगाई। सीमांकन के दिए हैं निर्देश। मानदेय पर बवाल। केंद्राध्यक्षों को मिल रहे 250 और कलेक्टर प्रतिनिधि बने शिक्षकों को 400। कलेक्टर जो प्रतिनिधि बने उन्हें शिक्षकों को 400। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं परीक्षा में मानदेय दरों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग में बवाल मचा हुआ है। मीमांसा की असमानता वाली दरों के मानदेय भुगतान में केंद्राध्यक्षों को 250 रुपये व कलेक्टर प्रतिनिधि बने शिक्षकों को 400 रुपये भुगतान किए जा रहे हैं। आज का दिन दोस्तों पहले चुनाव का पहला परिणाम 1952 में आज के दिन ही देश में पहला लोकसभा चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ। पहला परिणाम आज ही आया था। तो दोस्तों आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके।